Assalamu alaikum students, my name is Muhammad Tahir Raza. I am lecturer of chemistry at the Scholar School and College Qaidabad. बच्चों आज हम अपनी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री को स्टार्ट करने लगे हैं। तो बच्चों सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री जो है वो आपकी 16 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है। उन 16 चैप्टर्स में से पहले जो 6 चैप्टर हैं वो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपने पढ़ना है। अगले जो 7 चैप्टर हैं मतलब 7 से लेकर 13 चैप्टर तक वो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। जो 14वां चैप्टर है वो आपका बायो केमिस्ट्री है, 15वां चैप्टर आपका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है और 16वां चैप्टर आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। बच्चों आज हम अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने लगे हैं जी। तो बच्चों हम सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं और हमारा पहला चैप्टर जो है वो बिलोंग करता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हमने इसमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़नी है। सबसे पहले जो हमने पढ़ना है वो इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है। उस इंट्रोडक्शन की बेस पे हमने पीरियोडिक टेबल को क्या करना है, डिफाइन करना है। ये दो चीज़ें आज हमारे टॉपिक के अंदर हैं। बच्चों अगर मैं बताऊं कि पीरियोडिक टेबल जो आपका आज का पीरियोडिक टेबल है वो किन किन अदवार से गुजर के आया है तो उसमें मुख्तलिफ साइंटिस्ट का मुख्तलिफ काम आपको मिलेगा। तो सबसे पहले जो काम किया वो अल राज़ी ने किया। मुस्लिम साइंटिस्ट था अल राज़ी। अल राज़ी ने क्या किया, अल राज़ी ने बेसिकली बच्चों उस वक्त तक डिस्कवर शुदा एलिमेंट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। कौन कौन से दो ग्रुप्स में डिवाइड किया? एक ग्रुप था मेटल्स और दूसरा ग्रुप था नॉन मेटल्स। बच्चों ये जो दो ग्रुप्स उसने बनाए, उन ग्रुप्स बनाने की बेस क्या थी? उसने ये जो दो ग्रुप्स बनाए वो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स की बेस पे बनाए। मतलब कोई भी एलिमेंट है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। लाजमी सी बात है अगर वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है तो वो मेटल्स में होगा, अगर नहीं कंडक्टर तो वो नॉन मेटल में होगा। इस तरह हार्ड है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के तौर पर इनको जज करती हैं कि आया ये मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं। मतलब अल राज़ी की क्लासिफिकेशन बेस क्या थी? फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अल राज़ी ने फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे तमाम के तमाम एलिमेंट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। उसमें पहला ग्रुप था मेटल और दूसरा ग्रुप था नॉन मेटल। ये था अल राज़ी का काम पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री के अंदर। अब दूसरा काम आता है डोब्राइनर्स ट्राइड्स। बच्चों नाम से जाहिर है कि डोब्राइनर ने क्या बनाए थे? ट्राइएड्स बनाए थे। बेसिकली बच्चों उसने तमाम के तमाम एलिमेंट्स को तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। तीन मतलब उस वक्त तक डिस्कवर शुदा जो एलिमेंट्स थे उनके तीन एलिमेंट के ग्रुप बना दिए, तीन एलिमेंट के ग्रुप बना दिए। जैसा कि फॉर एग्जांपल उसने बनाया था लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। इन तीन का उसने एक ग्रुप बनाया था और ये देखें ये तीन का एक ग्रुप है और ये एक ट्राइएड है। अब ये जो ट्राइएड है इसके रिलेटेड उसने क्या कंसेप्ट दिया? उसने कहा कि एक ट्राइएड में जो तीन एलिमेंट्स होते हैं उसमें पहले एलिमेंट के एटॉमिक मास और आखिरी एलिमेंट के एटॉमिक मास का अगर एवरेज लिया जाए तो वो दरमियान वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर आता है। कैसे? जैसे कि लिथियम का एटॉमिक मास है 7,
जैसे कि पोटाशियम का एटॉमिक मास है 39, जब हम इनका एवरेज लेते हैं 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2, तो वो कितना आता है बच्चों? 7 प्लस 39 46 डिवाइडेड बाई 2 23। अब ये जो 23 है उसने कहा था कि ये जो 23 आएगा ये दरमियान वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। तो हमें पता है कि सोडियम का एटॉमिक मास 23 ही आता है। तो डुब्राइनर के जो बनाए गए ट्राइएड की ये खसूसियत थी कि दरमियान वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास एवरेज था किसका? पहले एलिमेंट के एटॉमिक मास और आखिरी एलिमेंट के एटॉमिक मास का। ये जी हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर डुब्राइनर का काम था। जी बच्चों, इसके बाद आता है न्यूलैंड का काम। न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, न्यूलैंड के ऑक्टेव्स। बेसिकली न्यूलैंड ने क्या कहा था? न्यूलैंड ने एलिमेंट को इस तरह तरतीब दिया, न्यूलैंड ने उस वक्त तक डिस्कवर शुदा एलिमेंट्स को इस तरह तरतीब दिया कि उनका एटॉमिक मास सक्सेसिवली बढ़े का मतलब क्या है कि अगर पहला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास 1 है, दूसरे का एटॉमिक मास 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। इसे कहते हैं सक्सेसिव इंक्रीज आना किसके अंदर? एटॉमिक मास के अंदर। एलिमेंट्स को उसने सक्सेसिव इंक्रीज ऑफ एटॉमिक मास की बुनियाद पे इस तरह तरतीब दिया कि हर 8वां एलिमेंट जो आ रहा था, उसकी प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट के साथ कोरिलेट कर रही थी। मतलब आप एलिमेंट को बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बुनियाद पे तरतीब दें, तो इस तरह तरतीब दें कि जो 8वां एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के साथ क्या करेंगी? कोरिलेट करेंगी। कैसे? जरा मैं बता के दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल लिथियम है, आपका लिथियम पड़ा हुआ है, इसके बाद है बेरिलियम के बाद है बोरॉन। ये तो बच्चों लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इसके बाद है कार्बन, उसके बाद है नाइट्रोजन, उसके बाद है ऑक्सीजन, उसके बाद है फ्लोरीन। ये एलिमेंट्स को हमने तरतीब दिया है बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बुनियाद पे। कैसे? लिथियम का एटॉमिक मास है 3, बेरिलियम का है 4, बोरॉन का है 5, कार्बन का है 6, नाइट्रोजन का है 7, ऑक्सीजन का है 8, फ्लोरीन का है 9। अब इसके बाद जो 8वां एलिमेंट आ रहा था सोडियम। बच्चों ये याद रखें कि ये जो क्लासिफिकेशन हो रही है ना न्यूलैंड तक, इस क्लासिफिकेशन में नोबल गैसेस कहीं नहीं हैं। अभी तक नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई। लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9। इसके बाद आ रहा था सोडियम। उसने कहा कि ये जो 8वां एलिमेंट आ रहा है इसकी प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के साथ कोरिलेट करती हैं। ये न्यूलैंड का नज़रिया था। इसे न्यूलैंड के ऑक्टेव्स इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रॉपर्टीज़ का जो रिपीटिशन आ रहा है, प्रॉपर्टीज़ का जो दोहराव आ रहा है, खसूसियात का अपने आप को दोहराना जो आ रहा है, वो 8वें एलिमेंट में आ रहा है। 8वें के बाद 16वें एलिमेंट में बिल्कुल इसी तरह पहला 8वां, मतलब हर 8वां एलिमेंट जो आएगा उसकी प्रॉपर्टीज़ पहले एलिमेंट के साथ क्या करेंगी? मैच करेंगी। ये न्यूलैंड का काम था। इसके बाद आता है मेंडलीव का वर्क, मेंडलीव्स वर्क। जी बच्चों, मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया उसके पीरियोडिक टेबल की भी बेस बिल्कुल यही थी। उसने भी एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बुनियाद पर तरतीब दिया। बिल्कुल इसी तरह देखें ना, एटॉमिक मास बतदरीज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बतदरीज एटॉमिक मास के बढ़ते हुए तादाद के साथ उसने एलिमेंट को क्या किया? डिवाइड किया। अब उसके जो क्लासिफिकेशन थी उसकी खसूसियात क्या क्या हैं? उसने कहा कि जो हॉरिजेंटल रोज़ हैं, हॉरिजेंटल रोज़ पीरियोडिक टेबल के अंदर आ रही हैं, वो रोज़ क्या कहलाती हैं? वो रोज़ पीरियड कहलाती हैं। उसने कहा जो वर्टिकल रोज़ आ रही हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर उन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि उसने पहली बार पीरियड्स और ग्रुप्स का नाम दिया। दूसरी जो उसकी इम्पोर्टेंस है
वो ये है कि उसने उस वक्त तक डिस्कवर शुदा तमाम के तमाम एलिमेंट्स को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो उस वक्त तक डिस्कवर हो चुके थे उसको उन्होंने क्या किया, अरेंज किया। अब इससे मज़ीद बढ़ के जो इम्पोर्टेंस थी वो ये थी कि उसने जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, उसने जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए पीरियोडिक टेबल में जगह छोड़ दी। उसने कहा यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट्स आते हैं और वो एलिमेंट्स कभी ना कभी डिस्कवर होंगे। अब ना तो उनके लिए जगह छोड़ी बल्कि उनकी प्रॉपर्टीज़ भी उसने डिटेक्ट की। उसने कहा कि वो जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होंगी। अभी तक एलिमेंट्स नहीं पता था। उसने कहा कि फ़लाँ जगह पे जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होंगी, फ़लाँ जगह पे जो एलिमेंट आएगा उसकी एलिमेंट प्रॉपर्टीज़ ऐसी होंगी। इसका मतलब क्या है, उसने तमाम के तमाम एलिमेंट्स को क्या किया, अरेंज कर दिया। जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे उसके लिए उसने एम्प्टी स्पेसेस छोड़ी, और ना सिर्फ एम्प्टी स्पेसेस छोड़ी बल्कि बच्चों उसने उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी क्या किया, डिटेक्ट किया। जैसा कि मरकरी उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुआ था, उसने पीरियोडिक टेबल में मरकरी की जगह छोड़ी और मरकरी की उसने प्रॉपर्टीज़ भी बताई, और जो उसने प्रॉपर्टीज़ बताई थी हू बहू वही प्रॉपर्टीज़ हुई जब मरकरी डिस्कवर हुआ। उसकी जो प्रॉपर्टीज़ पता चली वो बिल्कुल वही थी जो हमें किसने बताई थी, मेंडलीव ने बताई थी। बच्चों ये थी हमारी एलिमेंट के जो अरे है पीरियोडिक टेबल उसकी हिस्ट्री थी। अब हम इस बुनियाद पे हम पीरियोडिक टेबल को क्या करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे। जी तो बच्चों इस इंट्रोडक्शन की बेस पे हम पीरियोडिक टेबल को डिफ़ाइन करेंगे। पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि ये एक टेबुलर अरेंजमेंट है, एक टेबल की शक्ल में अरेंजमेंट है किसकी, एलिमेंट्स की। मतलब जो एलिमेंट्स हमारे पास हैं उसको हमने किस शक्ल में अरेंज किया है, एक टेबल की शक्ल में अरेंज किया है। उस टेबल में पीरियड्स भी हैं और ग्रुप्स भी हैं। और पीरियोडिक का मतलब क्या है कि इस टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो अपनी खसूसियात को दोहराते हैं, वो अपनी खसूसियात को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। पीरियोडिक का मतलब यही होता है दोहराना। एक ऐसा टेबल जिसमें दोहराया जाए, किस चीज़ को दोहराया जाए, खसूसियात को दोहराया जाए। कब, आफ्टर अ सक्सेसिव इंटरवल, एक पीरियोडिक इंटरवल के बाद, एक ख़ास इंटरवल के बाद एलिमेंट अपनी खसूसियात को दोहराएं, उस टेबुलर अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल कहते हैं।